मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। एक शादी पर ये लोग मिलते हैं। हम लोग अक्सर ही मैं कहती हूँ कि इंस्टाग्राम जो है एक ऐसा ऐप बन चुका है जहाँ पर लोगों के रिश्ते होते हैं। लेकिन आपको अगर लड़का या लड़की पसंद करनी है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आप लोग चले जाएं, वहाँ पे जो लड़की पसंद है उसके साथ सेटिंग करो, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी शादी कर ले। हॉल में गए तो ये खाना खा रहे थे, मैं पास जाके बैठ गया। मैंने कहा कि ठरकी तो शुरू से ही है। कितना टाइम में पट गई तुम, मतलब सेटिंग हो गई तुम लोग? कि मैं 1 महीने तक पट गई थी। चलो यार कज़न और ठीक है, वो तो होता है, कज़न आपस में बात करते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं ना होता कि अचानक नंबर मांग लो, अपना नंबर तो कॉल करूँगा, रात को बातें होंगी। शौहर से पूछें। अच्छा शौहर जी, ओह सॉरी जो गलती करनी थी वो तो हो गई, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका लगता है ये गलती है। पाँव शाँव तो नहीं दबाता आपसे? नहीं, उल्टा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। आज मेरी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अप है क्योंकि मैं एक अपने से छोटे उम्र के कपल के साथ मौजूद हूँ। सब लोग मेरे से पूछते हैं शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। मैं उनको जाके कहती हूँ मैं 30 साल की उम्र में शादी करूँगी, लेकिन मेरे साथ जो कपल मौजूद है वो इंतहाई मेरे से मतलब बहुत छोटा है। ये लड़की जो है हमारे साथ मौजूद है, इसकी उम्र जो है वो 15 साल है और इसकी जो उम्र है वो 17 साल है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि 17 साल की उम्र में इसने 2 शादियां कर ली हैं। पता नहीं कौन सी आखिर आई हुई थी इसको जो इसने 2 शादियां कर ली हैं। इसी से जानते हैं इतनी जल्दी शादी करने का क्या मकसद है। और एक शादी पर ये लोग मिलते हैं। हम लोग अक्सर ही मैं कहती हूँ कि इंस्टाग्राम जो है एक ऐसा ऐप बन चुका है जहाँ पर लोगों के रिश्ते होते हैं। लेकिन आपको अगर लड़का या लड़की पसंद करनी है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आप लोग चले जाएं, वहाँ पर जो लड़की पसंद है उसके साथ सेटिंग करो, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी शादी कर ले। ऐसा मुझे लगता है ऐसा होता है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने इनको कैसे पसंद किया, इन्होंने इनको कैसे पसंद कर लिया, दूसरी शादी के लिए इसके अम्मा अब्बा कैसे राज़ी हो गए और ये 17 साल की उम्र में इसने अपने अम्मा अब्बा को कैसे राज़ी कर लिया। जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान जी। तो 2 शादियाँ पता चली है ना, उसकी नई शादी हुई, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। और आपका नाम है अनम। अनम कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई? माशाल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अनम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लाल जोड़ा पहना है उसने, सिर्फ लाल जोड़ा इसलिए पहना है कि मैं बता सकूँ कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। जी बिल्कुल। ऊपर से लाल सुर्खी भी उसने लगाई हुई है, शर्मान है, नई नवेली दुल्हन है। अब्दुल रहमान से पूछेंगे कि कैसे मुलाकात हुई, अनम उनको कैसे पसंद आई और पहली बीवी को छोड़ने का मकसद क्या है। 15 साल की उम्र में तुमने शादी की और फिर उस लड़की को छोड़ दिया। नहीं 16 साल की उम्र में इसने लड़की से शादी की और उसको छोड़ दिया। क्या वजह, तुमने उसको क्यों छोड़ा और फिर ये कैसे पसंद आई तुम्हें और तुमने शादी कैसे की? बस ये हम पहले अपनी कज़न की शादी पर गए थे। ये पहले वाली शादी क्यों थोड़ी है तो बता दो। अब वाली शादी क्या है, अब वाली का शादी का बता रहा हूँ कि ना आज से कोई 6-7 माह पहले मैं अपनी कज़न की शादी पे गया था। उधर मैंने इनको देखा था, मैं आ रहा था, वहाँ गाड़ी पार्किंग कर रहे थे हम तो अरे मैं गाड़ी पे गया था, मोटरसाइकिल पे नहीं गया। नहीं वहाँ गाड़ी पार्किंग की है। पापा की थी? हाँ जी पापा की थी। मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारे पास हो। जी जी। तो ऐसे इन्होंने भी गाड़ी पार्क की तो मिले हैं पापा वगैरह, मैं भी इनसे मिला, हाल चाल पूछा। ये फिर वहाँ चले गए, हॉल में चले गए। पूछा क्यों, वजह क्या थी? वैसे ही दिल कर रहा था हाल चाल पूछने का, तो बड़ा दिल करता है तुम्हारा, मेरे से भी पूछे मेरा हाल चाल। पूछ तो लिया। दिन तुमने मेरे भी घर आ जाना रिश्ता लेना, मेरे से ना पूछा मेरा हाल चाल। नहीं फिर हम हॉल में गए तो ये खाना खा रहे थे, मैं पास जाके बैठ गया। मैंने कहा कि ठरकी तो शुरू से ही है कि नहीं थे, वैसे ही बस फ्लर्ट था, डिसेंट वे में फ्लर्ट। यस, जैसे आपको अच्छा लगे। वहाँ पर गए, मैं खाना वगैरह खा रहे थे साथ, मैं भी बैठ गया, मैं भी खाना खाने लग पड़ा। तो उसके बाद मैंने इनसे नंबर मांगा तो ये पहले थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाहट नाम की चीज़ नहीं है कि लड़की से पहले हम सलाम लें, दुआ लें। फिर कज़न थी, काफ़ी टाइम हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या लगती है, चाचू की बेटी, ताया की बेटी? क्या है? चाचू की बेटी है। खाला की बेटी पटानी थी तो यार। नहीं चाचू की बेटी थी। तो काफ़ी टाइम हम आज से 2-3 साल पहले ना इकट्ठे भी रह कर आए हैं। हाँ ठीक है, ओके, समझ आ गया मुझे सब। हाँ जी। तो फिर मैंने इनसे बात वगैरह की, मैंने नंबर वगैरह मांगा, तो वीडियोस हमने इकट्ठे बनाई। वीडियोस बनाकर मैंने इनसे नंबर वगैरह लिया, उस पर व्हाट्सएप की, वहीं पर मैंने सेटिंग कर ली इनके साथ। शर्म दुनिया है, बीवी के साथ सेटिंग की है इसने। जब इन्होंने आपसे नंबर मांगा तो आपने नहीं कहा कैसा अजीब शख्स है, फ़ौरन से मेरे से नंबर मांग रहा है? नंबर मांग लिया, फिर उसके बाद बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई? मतलब कि ये पास में आए थे मेरे साथ, इन्होंने सलाम लिया और आके के बातें करने लगे मुझसे और फिर कुछ तारीफ़ें की हैं इन्होंने। देखा, सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सबसे बड़ी कमज़ोरी है अगर आपको लड़की फंसानी है ना, जाके उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दो। मतलब वो शक्ल से बिल्कुल प्यारी नहीं है, कद भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें पता है। मैं उससे कहूँगी कि नहीं मैं प्यारी नहीं, लड़के झूठ बोलते हैं, तुम बहुत प्यारी हो, तो लड़की जो है वो अगले ही कुछ सेकंड में फंस जाती है। ठीक है, तरीका बता रही हूँ,
इसके भी 10 कमेंट कर देना मुझे। हाँ फिर आगे। फिर इन्होंने मतलब कि मुझसे नंबर मांगा तो मैं तो थोड़ी सी गुस्सा आ गई। गुस्सा नहीं तुम हुई होगी, हमें फिर शादी हो गई है। मुझसे इनसे थोड़ी सी ना गुस्से में आ गई कि ये क्या आके नंबर मांग लिया। कज़न और ठीक है, वो तो होता है कज़न आपस में बात करते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं ना होता आके अचानक नंबर मांग लो अपना, नंबर दो कॉल करूँगा रात को बातें होंगी। नहीं, फिर मैंने नंबर ये मांग रहे थे, इन्होंने काफ़ी तरले किए, ऐसे रिक्वेस्ट की। अम्मा अब्बा नहीं साथ बैठे हुए थे? नहीं, अम्मा अब्बा नहीं थे। अम्मा अब्बा के सामने जाके मांगते ना, फिर उन्होंने ना कुछ कहना तो कोई नहीं, हमारा रिश्तेदारी ठरकी है, कोई बात नहीं। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो तब मैंने नंबर तो नहीं दिया, पर मैं उठ के फिर घर आ गई थी क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था ना। लेकिन तो वो जो तारीफें थी वो दिल में बाग उगाई जा रही थी ना, मेरे दिमाग में घूम रही थी ना, उसमें तारीफें की है। फिर फंस गई। थोड़ी थोड़ी फ्लैट होने लगी थी आहिस्ता आहिस्ता, फिर नहीं पूरी आने लगे। नहीं पूरी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी। फिर ये आने लगे मेरे घर, इन्होंने काफ़ी मेरे घर के चक्कर लगाए, घूमते रहे आसपास, गिफ्ट लेके आते थे। तो गए, फिर इन्होंने फिर प्रपोज किया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। शर्म नहीं है तुम्हें? नहीं शर्म, अब क्या करूँ, इतने बार बार तो फिर मतलब कितना टाइम में पट गई तुम, मतलब सेटिंग हो गई तुम लोग कि मैं 1 महीने तक पट गई थी। चलो यार। इन्होंने मुझे महीना लगा था, फिर मैंने भी तो इनके काफ़ी चक्कर लगवाए ना, महीने बाद मैंने हाँ की थी। चलो मतलब महीना ठीक है, कुछ लड़कियां होती हैं अगले दिन पट जाती हैं ना। मैंने महीना लगाया था, ये तो रोने वाले हो गए थे कि रोए नहीं जाओ। नहीं रोए नहीं है, बस वैसे। अच्छा, फिर इन्होंने आपको तो पटा लिया, फिर इन्होंने घर पे कैसे बात की? घर पे इनसे पूछो इन्होंने अपने घर में कैसे बात की, मैं अपना भी बताऊंगी। फिर मैंने कैसे, नहीं वो कहती है थोड़ा मुझे सांस दे दे, शौहर से पूछें। अच्छा शौहर जी, ओह सॉरी अब्दुर्रहमान जी बताएं फिर घर पे कैसे बात की? कुछ नहीं, मैंने बस पापा बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे, तो मैं पापा के पास जाके बैठ गया, पापा के पाँव दबाने लग पड़ा। मैंने पापा से बड़े प्यार से मैंने बात, हाँ जी, मैंने कहा पापा कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे? कहते नहीं आज क्या हुआ, आज बड़ा तुझे प्यार आ रहा है। मैं कोई नहीं पापा प्यार नहीं आ रहा, कहते पैसे चाहिए। मैं कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए, आपसे कोई बात करनी थी। पापा कहते जी बोलो। मैंने कहा पापा इसी तरीके से ना मैं अनम को लाइक करता हूँ, तो एडवांस पापा। हाँ जी, मैं उनसे ना शादी वगैरह करना चाहता पापा से पूछा? पापा तो नहीं किसी को लाइक करते? नहीं, पापा फ्रेंड है मेरे। हाँ ठीक है, तो उनके साथ हर बार शेयर हो जाती है। तो मैंने पापा से बात की, तो पापा ने कहा कि चलो कुछ करते हैं। तो फिर पापा ने क्या करना था, करना तो तुमने था। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, ओके। हाँ, बात करनी थी। तो फिर पापा वैसे ही गए उधर, मामा थी साथ में, घर वाले गए उधर चाचू के घर, वहाँ बात की। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। कितने अच्छे पापा, फौरन राजी हो जाते हैं। मैं अपनी अम्मी को बताऊँ, मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़का पसंद है, यहाँ से रैप्टा आता है, यहाँ से डंडा आता है, वहाँ पीछे से बेलन जूती ऐसी चीज़ें आती हैं। कैसे पापा है, कितने अच्छे पापा है माशाल्लाह से। अच्छा अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा आपने फिर घर में कैसे बात की? फिर ये जब ये रिश्ता लेकर आए थे ना, फिर उन्होंने मतलब कि पहले तो काफ़ी गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि हमने नहीं करना, इसकी पहले भी शादी हुई है, ये है वो है, काफ़ी बातें की उन्होंने, बनती भी थी बातें। कुछ करता कराता भी नहीं है, सही भी नहीं, प्यारा भी नहीं है, इसको तो दफा कराओ। कोई काम भी नहीं करते थे, ऐसी आवारागर्दी, फिरते रहना बाहर। पापा दोस्त थे, पापा पैसे दे देते थे। फिर बेटा बेइज्जती महसूस हो रही है? नहीं वो नहीं होनी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया भाई कि बेटा आपको ये कबूल है? पापा ने कहा हाँ जी। उसी टाइम उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि आप कर लोगी इधर? फौरन नहीं कहा गया? नहीं फ़ौरन तो नहीं, मतलब हाँ ठीक है, तो लगता है ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है पापा, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो पहले से ही थी ना। पापा बस आपको जैसा बेहतर लगे, मैं तो पहले ही सेटिंग कर चुकी हूँ। हाँ जी, फिर मैंने बोला कि जी मुझे बिल्कुल कबूल है, मैं करूँगी तरी। तो काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि फिर मामा ने मुझसे पूछा कि क्या चक्कर है जो तुमने इतनी जल्दी हाँ कर दी। मैंने ये तो नहीं बताया था कि हम पहले ही फ़ोन पे सेटिंग करते। जी पहले ही मैंने कहा नहीं मामा मुझे आप, अभी इंटरव्यू में मामा को पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, अब तो पता चलने दो। अब तो जो हो गया जान दो। हो गया वो हो गया। फिर मामा ने मुझे कहा था कि क्या बात है, मैंने उनको बताया नहीं। मैंने कहा मामा मैंने सिर्फ आप लोगों की इज़्ज़त रखी है, बाकी वो मेरा कज़न है, ताई का घर है, अच्छी बात है, मैं करूँगी तरी, जैसा आप बोलोगी मैं वैसा करूँगी। और अगर अम्मा अब्बा इनकार कर देते? क्यों इनकार करते? पाजे की शादी कर लेनी थी। हाँ भाग ये अगर अम्मी ने देख लिया, अम्मी ने कहना थे यार तन्नू मैं पजावा चंगी तरह। जो 16 साल की उम्र में शादी की थी वो किससे की थी और उसको छोड़ा क्यों था? वो इंस्टाग्राम पे ही दोस्त बनी थी पहले। मैंने कहा ना इंस्टाग्राम पे रिश्ते कराता है। बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी सुजैन, उसका नाम था। वो अंग्रेज नहीं? सुजैन नहीं, क्रिश्चियन थी। वो भी क्रिश्चियन थी, उसको मैंने मुस्लिम किया था। ये बड़ी यानी कि लंबी स्टोरी है, शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्या कहा आपने? अच्छा वो सुजैन मेरी फ्रेंड थी, तो कॉल पे बात कर रहे थे, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा यार किसी और को भी ऐड करो, बोर हो रहे हैं। उसने अपनी कज़न को ब्याह करना था कि गेमा खेलने? नहीं, वो उसने अपनी कज़न को ऐड किया कॉल में।
तो वैसी बात होती रही, तो ये डिलाइट्स होटल में उसकी बर्थडे थी, हम उधर गए। वहाँ पर जाके मैंने उसको देखा, तो उसने मुझे देखा, तो मेरा प्यार हो गया। मैंने उनसे कौन सा प्यार है जो ऐसे ही हो जाता है? प्यार हो गया, शर्म नहीं आई? पुरानी बात थी, अभी की तो नहीं ना, बहुत पुरानी बात है। बेटा हमें जाने दो, इधर डंडे भी चलेंगे, ठीक है ना? वो तो जहरी बात, अब तो चलने हैं। तो चलना ही है। अच्छा फिर प्यार हो गया, फिर शादी कर ली? फिर शादी कर ली, काफ़ी टाइम यानी कि मसला भी बना रहा बीच में, तो काफ़ी पापा ने साथ दिया। पापा ना होते तो पता नहीं क्या होता। अभी भी पापा ने साथ दिया, तो ये साथ बैठी हुई है। पापा ने बहुत साथ दिया उसमें। अच्छा काम क्या करते हैं आप? काम मैं फ़िलहाल ऑनलाइन काम कर रहा हूँ यहाँ। क्या किस वेले के साथ तुमने शादी कर लिया? कभी कभी अफसोस नहीं होता यार किस ना कि लड़के बताते हैं मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास ये गाड़ी, तब ये गाड़ी में आता था, तो मैंने कहा चलो ये सब्ज बाग दिखाए थे? हाँ, वो तो नहीं हरे हरे बाग दिखाता जो, इसने वो बाग दिखाए थे मुझे। अब जो अब अंधेरी रात में तब्दील हो गए। नहीं अभी भी हैं वैसे ही, अभी भी मुझे लेके जाते हैं, गाड़ियों में भगाते हैं, सैल करवाते हैं। ये बात नहीं है कि बस बाग दिखाए थे, ये सच्चा है कि इनके पास गाड़ी भी है, ये लेके जाते हैं। अपनी नहीं है लेकिन? अपनी नहीं है, बहना की है ना, तो बहना कुछ नहीं कहती, बहना के दे देती है। जो गलती करनी थी वो तो हो गई, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका लगता है ये गलती है। मेरे से छोटे हो, मैं 20 साल की हूँ, मेरी नहीं है अभी तक, तो तुम तो छोटे हो। बिल्कुल आपसे छोटा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं जितना छोटे छोटे बार बार छोटे, इतने भी छोटे नहीं है। हो गया? इस पे हंसना था? नहीं। अबे चुप कर। वैसे क्या है? कितने बहन भाई हो? मेरे हम 6 बहन भाई हैं, 3। आप सबसे बड़ी हो? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। बाकी 2 की हो गई है? नहीं, वो तो कहते होंगे ना बेड़ा कर कोई तेरा शिकार बैठे हैं तू ससुराल। अच्छा कभी अनम की तबीयत खराब हो तो वो कहे हाय आज मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, आप कर दें? अभी तक तो ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। रात को तबीयत खराब हुई थी, मेडिसिन ले ली, सही हो गई। तो काम नहीं करते? काम नहीं, मुझे आते भी नहीं। पाँव शाऊं तो नहीं दबाता आपसे? नहीं, उल्टा शौहर है तुम्हारे, ठीक है, इनके लिए तुम्हें गाना गाना है, तुम गाओ। के लिए फिर तो वही होगा जो आज मिले हो तुम हमको। क्या बात है, बड़ा गाना निकाला तुम्हें। हाँ चलिए, ये काफी पुराना और ये काफी अच्छा भी है। हाँ ठीक है, बड़े नसीबों से मिल गया तुम्हें, पता चल गया, गाना तो गाओ जरा, ये लो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली, सदा रहना तुम करीब होके। नेहा कक्कर बेचारी रो रही होगी कि किसने मेरा गाना गा दिया। आप कोई गाना गाएं इनके लिए? तुम ही ने गाती हूँ, इसके दिल में चल रहा है, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, ये वाला गाना ना तुम्हारे दिल में? थोड़ा रख के दूंगी क्या मतलब है? थोड़ा, तो इतनी प्यारी बीवी है, तुम्हें कहना नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बहुत अच्छी है। हाँ जी माशाल्लाह। पहले एक गाना सुनाते थे मुझे शादी से पहले, कॉल पे जब राता होता था वो सुनाते थे, है तमन्ना तुम्हें दुल्हन बनाए। चल भी बेटा तमन्ना तो सुना दे एक बार। भूल गया हूँ मैं। नहीं मैं ऐसे कैसे भूल नहीं, जुबानी याद है सारा। नहीं अब तो मुझे कोई नहीं आता। शेर अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो करते हैं। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, इकरार हुआ है। थैंक यू सो मच मुझे देखने का। आपने देखा कि हमारे साथ कितने क्यूट कपल मौजूद थे। मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि इतनी जल्दी शादी ना करें, बड़ी लंबी ज़िंदगी है, जब दिल करे कर लें, ठीक है। वेले लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का काम नहीं है। खैर सुन्नत है, आप लोग करें ज़रूर। और मुझे नहीं इजाज़त, इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मैं किस तरह का कॉन्टेंट आप सबको दूँ। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो, चलो।